तो ये अफसोस हो रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इतने लोग हैं, ठीक है, सबने पाकिस्तानी झंडा भी उठाया हुआ है, फलस्तीन का झंडा भी उठाया हुआ है, लेकिन वो मजबूर हैं, वो उस तरह से खुल के बोल भी नहीं पा रहे। किसको बोलें, क्या करें? एक वक्त था जब हम ये सोचते थे कि शायद अगर फलस्तीन पे कोई ऐसी चीज आएगी, कोई ऐसी आफत, कोई ऐसा मसला आएगा तो पाकिस्तानी जनरल्स जाएंगे, पाकिस्तानी कमांडोज जाएंगे, जिनको हमने तैयार किया, जिनको हमने खिलाया पिलाया, जिनको हमने पाला, ठीक है, जिन्होंने हमारे टैक्स से हर चीज बनाई, हमें कोई उस पर बुरा नहीं महसूस हो रहा है। वैसे तो हमारे मुल्क में भी अब कोई राइट्स नहीं रहे, जिस तरह के पिछले कुछ महीनों से सब चीज़ें चल रही हैं। हम तो अपने लिए नहीं बोल सकते, हम फलस्तीनी भाइयों के लिए कैसे बोलेंगे? मुझे तो ये बनाए, हमारी फौज है, हमारे मुल्क की फौज है, हमारे जनरल्स हैं, सब कुछ करें, अय्याशियाँ भी करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन यार ये वो वक्त है, ये वो जंग है जिसमें हमने जाना था। हमारे लीडर्स कहाँ हैं जिनके लिए हमने सब कुछ किया, हमने जिनको वोट दिया, जिनको हमने सपोर्ट किया, जिनको हमने 75 साल अपने सर पे बिठाए रखा कि यार ये हमारे जनरल हैं, ये हमारी आर्मी है, ठीक है, आज कहाँ हैं वो लोग? ठीक है, बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि यार हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो ये। वैसे तो यहाँ पे किसी पाकिस्तानी लीडर, किसी पाकिस्तानी जनरल की कोई पिक्चर, कोई बैनर, कोई भी चीज होल्ड नहीं हुई, ठीक है। भाई वालेकुम सलाम। आज यहाँ पर किस सिलसिले में आमद हुई है? मैं तो कुछ चीज़ें देखने आया, तो ऑब्जर्व करने आया था कि देखिए हम एज अ पाकिस्तानी अपने भाइयों के लिए जो फ़लस्तीन में उनके लिए कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें देख के बड़ा अफसोस भी हुआ, तो थोड़ी सी खुशी भी हुई, लेकिन खुशी क्योंकि कम है, क्योंकि जिस तरह का दर्द हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर इस टाइम जुल्म हो रहा है और वो महसूस कर रहे हैं, और हम सिर्फ यहाँ से बैठ के बातें करें कि हमें उनका दर्द महसूस हो रहा है, एहसास कर रहे हैं, ऐसा है नहीं है। और इसमें आपको मैं एक चीज़ बताता चलता हूँ, अगर आप इस पूरी रैली में या इस प्रोटेस्ट में, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसमें देखें तो एक बहुत अहम चीज़ है, वो ये कि यहाँ पे किसी पाकिस्तानी लीडर, किसी पाकिस्तानी जनरल की कोई पिक्चर, कोई बैनर, कोई भी चीज़ होल्ड नहीं हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ईरानियन जनरल्स हैं, ईरानियन लीडर्स हैं, उनके लोगों ने बैनर्स उठाए हुए हैं, उनके बैनर यहाँ पे अवेजा भी हैं, ठीक है, लोग उनका नाम भी ले रहे हैं। तो हमारे जनरल कहाँ हैं? बनाए, हमारी फौज है, हमारे मुल्क की फौज है, हमारे जनरल्स हैं, सब कुछ करें, अय्याशियाँ भी करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन यार ये वैसे तो हमारे मुल्क में भी अब कोई राइट्स नहीं रहे, जिस तरह के पिछले कुछ महीनों से सब चीज़ें चल रही हैं। हम तो अपने लिए नहीं बोल सकते, हम फलस्तीनी भाइयों के लिए कैसे बोलेंगे? मुझे कि सबसे पहली बात है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो मुस्लिम उम्मा के लिए एक ताकत का मयार रखता है, ठीक है। हमारे पास एटमी कुव्वत है हम लोग, ठीक है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी आवाज़ भी काफ़ी, लेकिन उस आवाज़ में दम होना चाहिए। क्या हम पिछले अरसों में ये नहीं देख चुके कि हमने जब आवाज़ लगाई तो उसका एक इम्पैक्ट फील किया हमने? अभी सबसे पहली बात है, हम चाहे जिस मर्जी चीज़ का बायकॉट करें, अगर वो नेशनल लेवल पे नहीं होगा तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर वो इंटरनेशनल फोरम्स तक वो बात नहीं जाएगी तो हम उसका कोई इम्पैक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। ये बड़ी एक अजीब सी बात है, फनी सी बात है कि आप 2, 4, 5, 6 लोग अगर मिलकर एक चीज़ का बायकॉट करेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा। ये वो वक्त है, ये वो जंग है जिसमें हमने जाना था, जिसके लिए हमने अहद किए थे। क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? कहाँ रह गया हमारा वो जज्बा, कहाँ रह गया हमारा वो जोश? हम सिर्फ अभी अपनी आवाम को ये बता रहे हैं कि यार वहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ पे हम एक्सेस नहीं ले सकते। यार आपकी देखें, एड भी पहुँच रही है, आपकी सब चीज़ें भी पहुँच रही हैं, लेकिन आपने क्या किया? आपने 2-3 बयान दिए, पैगाम चलाया, ठीक है, 2-3 बुलेट्स चला दी अपने न्यूज़ चैनल्स में। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अमली तौर पे किस तरीके से जो है ना कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो मुस्लिम उम्मा के लिए एक ताकत का मयार रखता है, ठीक है। हमारे पास एटमी कुव्वत है हम लोग, ठीक है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी आवाज़ भी काफ़ी, लेकिन उस आवाज़ में दम होना चाहिए। क्या हम पिछले अरसों में ये नहीं देख चुके कि हमने जब आवाज़ लगाई तो उसका एक इम्पैक्ट फील किया हमने? अभी क्या है, अभी तो इम्पैक्ट भी फील नहीं हो रहा, अभी तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। जाए लो यार, तो अभी क्या है, अभी तो हम कोई इम्पैक्ट नहीं फील कर पा रहे, कुछ भी नहीं है। हमारी अवाम इतनी मायूस है, मैं खुद इतना मायूस हूँ एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी। मैं आज शर्मिंदा हूँ, मैं खुल के वो चीज़ नहीं कर सकता। मैं उस पेन को मैं कहता तो हूँ, लेकिन मैं फील नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए वो जुल्म हम पे नहीं हो रहा, जुल्म वहाँ दूर हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम कभी तैयार थे, एक वक्त था जब हम उसके लिए तैयार बैठे हुए थे कि हम उनकी मदद करेंगे, उनके साथ चलेंगे, लेकिन आज हम अनफॉर्चुनेटली हम उनके साथ नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हमारे यानी कि मुल्क में, इस्लामी मुल्क है, हम जो है ना यहूदी प्रोडक्ट्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका जो है ना बाइकाट जो है ना, हम मुहिमें तो चलाते हैं सिर्फ फेसबुक की हद तक, तो इस बारे में आप क्या क्या कहेंगे? कौन सा एक मतलब हमारी हुकूमती सतह पे ऐसा कुछ अमल हो जिसको हम जो है ना रोक सकें? सबसे पहली बात है, हम चाहे जिस मर्जी चीज़ का बायकॉट करें, अगर वो नेशनल लेवल पे नहीं होगा तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा।
अगर वो इंटरनेशनल फोरम्स तक वो बात नहीं जाएगी तो हम उसका कोई इम्पैक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, ये बड़ी एक अजीब सी बात है, फनी सी बात है कि आप 2, 4, 5, 6 लोग अगर मिलकर एक चीज़ का बाइकआउट करेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट अगर नहीं आएगा। कौमों को खड़ा होना पड़ता है, तो कौमों को एज ए नेशन उस चीज़ को आगे सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बड़े हिपोक्रेट हैं। मैं यहाँ पे ये कहते हुए बिल्कुल नहीं डरूंगा कि हम हिपोक्रेट हैं, हम मुनाफिक हैं कि हम मुंह से कहते तो हैं, हम 2-4 फेसबुक की पोस्टर लगा देंगे लेकिन हम ऐसा कुछ करते नहीं है। क्या आप सोचें, क्या आपने कल रात को कोई प्रोडक्ट ऐसा यूज़ किया है जो इस तरह की कंपनीज जो कि इसराइल या अमेरिका की हैं, फंडेड हैं, किया होगा? कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारी लाइफ में वो चीज़ आ चुकी है कि वो तो हम नहीं रोक सकते। लेकिन अगेन फिर वही बात, बाइकआउट करना भी है तो नेशन वाइड करें। बाइकआउट ऐसे नहीं कि 2-4 लोगों ने फेसबुक पे, कुछ ग्रुप्स में, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात कर दी कि हम बाइकआउट करेंगे। ऐसे बाइकआउट नहीं होता। हमें वो जोश चाहिए, हमें वो जज्बा चाहिए जो हमारे पुराने वक्तों में हमारे पास था। ठीक है, और उसके लिए सबसे अहम बात है, हमें एक अच्छा लीडर चाहिए जो हमारे अंदर वो जज्बा इनकॉर्पोरेट करेगा, वो हमारे अंदर वो जज्बा लाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा लीडर आप देखते हैं कि जो आपको लगता है कि मुस्लिम उम्मा की जो है ना एक जो है ना रोल अदा कर सकता है, यहाँ पे लीड करते हैं? देखिए, मुस्लिम उम्मा की बात बहुत दूर चली गई है। हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे इस मुल्क में रहते हुए, हमारे लीडर हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम मुस्लिम उम्मा के लिए तो अब बात बहुत दूर निकल गई है। ठीक है, हम वहाँ तक नहीं जा सकते कभी भी ना। तो सबसे पहले तो अब ये भी बड़ी अहम बात है कि हम सबको पता है कि हमें कौन सा लीडर पसंद है और कौन सा हम पे मुसल्लत है। ये बहुत क्लियर बात है। ठीक है, सबको पता है। भाई कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग नहीं बोल सकते और कुछ लोग नहीं बोलना चाहते। ठीक है, और पिछले वक्तों में अब भी हमारे पास मजीद मुस्तकबिल में भी ऐसे लोग हैं जो हमें लीड कर सकते हैं। वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, हम मिलके भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारे अंदर वो चीज़ आना शुरू हो जाए, जज्बा आना शुरू हो जाए, तो हम मिल भी सकते हैं। अपने अपने नज़रियात अलग जगह, यार हम इस्लाम के लिए खड़ा होने की बात कर रहे हैं, हम अपने भाइयों के लिए खड़ा होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी तरह ही मुसलमान हैं, ठीक है, जो हमारे मोहम्मद का दीन रखते हैं, ठीक है, जो उसी काबा को मानते हैं, उसी खुदा को मानते हैं, कि हम उनके लिए एक नहीं हो सकते? पार्टीबाजी, वोट, कुर्सी के लिए हम बाद में भी खेल सकते हैं, वो वक्त बाद का है। वैसे भी हमारे मुल्क में इलेक्शन तो हो नहीं रहे, वो तो वक्त अभी आया नहीं है, उसको हम साइड पे रख के हम फलस्तीन के लिए एक फोरम पे आ सकते हैं। लेकिन वो फोरम एक ही है, इंटरनेशनल यूएन के। आप दरवाजे बजाएं, यूएन की ईंट से ईंट बजा दें, आप मिलें, आप टर्की को मिलाएं, अपने साथ एलाइज को मिलाएं, आप बात करें। आप में दम है, आप एटमी कुव्वत हैं। देखिए, हम मजाक करते हैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ, फलस्तीनियों के साथ कि यार हमने 2-4 टिक्कर चला दिए, हमने बात कर दी है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यार पीसफुल प्रोटेस्ट मतलब एक ऐसी कौम जिसके पास एटम बम है, जिसके पास अच्छी फौज है, जिसके पास अच्छी कौम है, ठीक है, वो अगर सिर्फ ये कहे कि मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करूंगी तो बहुत मजाक का बात है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं खासकर पाकिस्तानी नौजवानों को? मैं नौजवानों को यही कहूँगा, देखिए आप लोगों ने पहले भी ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे मुस्लिम उम्मा का भी फायदा हुआ है, जिससे आपकी कौम का भी फायदा हुआ है। तो देखिए, आपको खुद यूनाइट होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, फिर उस कम्युनिटी के अंदर आपको लीडर खड़े करने पड़ेंगे, उन लीडर के थ्रू आप एक कौम को इकट्ठा कर सकते हैं, ये बाइकआउट कर सकते हैं। ये जितने भी चीज़ें जिनको हम महसूस करें कि आज कम है, उनको हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो यूथ मिले, अपने लीडर्स बनाएं, उन लीडर को आगे करें, उनको सपोर्ट करें, फिर उनके नक्शे कदम पे चलें, तो हम ऐसे ही इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम इतने बड़े मेजॉरिटी लेवल पे इस चीज़ पे नहीं जा सकते। अभी तो हमें एक जल्दी से एक एक्शन लेना है, ठीक है, अपने भाइयों के लिए। क्या पूरा फलस्तीन खत्म हो जाएगा फिर हम कोई एक कौम बनेंगे? हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया।